अब बात करते हैं मौसम की। राजस्थान में बारिश के बाद अब सर्दी और तेज होगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद समेत 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल घने कोहरे का भी अलर्ट है। 1 दिसंबर से राजस्थान में कोल्ड वेव शुरू हो जाएगी। उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से कोल्ड वेव और 2 दिसंबर को सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, सीकर समेत कुछ शहरों में हल्की बारिश हुई और शुक्रवार दिन में भी सबसे ज्यादा ठंडा इलाका जो है वो सिरोही रहा है। यहां का अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उधर करौली में अधिकतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया है। डूंगरपुर में 25.8, नागौर 12 में 26, श्रीगंगानगर में 24.9, तो वहीं चूरू में 26.1, बीकानेर में 26 डिग्री दर्ज किया गया। जोधपुर में 28.8 डिग्री टेम्परेचर, जैसलमेर में 27.8, तो वहीं कोटा, सीकर में 26.1, जयपुर में भी 25.6, अलवर में 24, टोंक में 25.6, भीलवाड़ा में 24.2 और अजमेर में 24.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो पूरे प्रदेश भर में इस वक्त सर्दी का जो तीखा तेवर है वो अब देखने को मिल रहा है। और चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जोधपुर से राकेश भारद्वाज हमारे साथ है और 12 से राम मेहता हमारे साथ है। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राकेश, जोधपुर की बात करें तो सूर्य नगरी है और अभी सूर्य देवता जो हैं वो कितने मेहरबान नजर आ रहे हैं जोधपुर पे, जरा बताइए। और साथ के साथ उस वक्त टेम्परेचर कितना दर्ज किया जा रहा है, सर्दी जो कहीं पर तेज होती नजर आ रही है वहां पर उसका कैसा असर है अभी? कोशिश बात करें जिस तरीके से लगातार 3-4 दिनों से बादलों का फिर से एक बार डेरा आ गया। कई जगह पर जिस तरीके से बारिश हुई है, जोधपुर में भी जो है आसमान अभी साफ नहीं है। आसमान में अभी भी बादलों का डेरा है। हालांकि बारिश नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बादल आए हैं उसकी वजह से थोड़ी सी जो है जनता को राहत मिली है, क्योंकि सर्दी जो धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी अब उस पर 2 दिन से ब्रेक लगा है। हालांकि जो अधिकतम तापमान है 28.8 डिग्री जो है वो जोधपुर का दर्ज किया गया। न्यूनतम की बात करें तो 12 डिग्री के आसपास जो है न्यूनतम तापमान जो है वो जोधपुर का है। लेकिन सर्दी जो परवान चढ़नी थी वो चढ़ी नहीं। लेकिन जिस तरह जैसे ही बादल छटेंगे उसके बाद निश्चित रूप से जोधपुर में जो है कोल्ड वेव देखने को मिलेगा। अलर्ट भी मौसम विभाग ने जिस तरीके से जारी किया है, 1 दिसंबर के बाद जो है आपको कोल्ड वेव देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से जोधपुर शहर जो देखिए हल्की धुंध है जो अब सड़कों पर नजर आने लगी है। सुबह 7 बजे का वक्त है, उसके बावजूद अभी जो है धुंध है। हेडलाइट चलाकर जो है लोगों को गाड़ी चलानी पड़ रही। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे अब सर्दी जो है परवान चढ़ने लगी है और जोधपुर वासी जो है अब शीतलहर से बचने के लिए गर्म कपड़ों में ढके नजर आने लगे हैं। हालांकि जो सुबह निकल रहे हैं वो अपने पूरे बंदोबस्त के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी निश्चित रूप से जो है लोगों को सर्दी का मज़ा आने के साथ थोड़ा सा बचाव भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर आती सर्दी में अगर वो बीमार होते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है उनके शरीर को। तो ऐसे में उनको सर्दी से बचाव के जतन भी करने पड़ेंगे। लेकिन सर्दी आने से निश्चित रूप से आम जनता को जो है वो राहत मिलती है, क्योंकि सर्दी का आनंद ही कुछ और होता है। जिस तरीके से लगातार बारिश की हम बात करते हैं, गर्मी की बात करते हैं, सर्दी में कुछ लोगों को अच्छा भी महसूस होता है। तो ऐसे में कशिश निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सर्दी का जो है पूरा प्रकोप जोधपुर में आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में सर्दी जो है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। ठीक है राकेश, आऊंगे आपके पास। राम, 12 की बात करें तो वहां का जरा तापमान बताइए, कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है और ये जो कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है क्या इसमें 12 भी शामिल है? जी बिल्कुल, 12 में जिस तरह सर्दी का असर दिखना चाहिए वो सर्दी का असर दिखता कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहा। तापमान में जरूर 16 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक का तापमान यहाँ 12 का रहा है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री का यहाँ पर दर्ज किया गया है। लेकिन जो सर्दी पड़नी चाहिए वो सर्दी यहाँ पर पड़ नहीं रही थी और लग नहीं रहा कि कहीं 1-2 दिन और इस तरह का ही मौसम रहेगा। और हालांकि नवंबर जो लास्ट महीना लास्ट होता है 25 तारीख के बाद में सर्दी की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जिस तरह से सर्दी की शुरुआत होनी थी 12 में सर्दी की शुरुआत नहीं है। हालांकि लोगों ने गर्म जो वस्त्र होते हैं वो पहनना शुरू कर दिया है और रजाई वगैरह का उपयोग करने लगे। लेकिन सर्दी का जो एहसास होना चाहिए वो सर्दी का एहसास नहीं हो। सर्दी की सबसे बड़ी जरूरत है फसलों के लिए, जो रबी की फसल होती है उसके लिए वो सबसे जरूरी होती है। गेहूं की फसल में सर्दी
होना बहुत बेहद जरूरी है। इससे सर्दी के चलते ही फसलों में पैदावार बढ़ती है, लेकिन अभी 12 में इस तरह सर्दी का असर यहाँ देखने को नहीं मिला। बिल्कुल, तो अभी सर्दी का असर इतना देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन राकेश, देखिए आने वाले दिनों में जो सर्दी है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। अब इसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? खास तौर पर रैन बसेरों की अगर बात करें तो रैन बसेरों के लिए क्या अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है या फिर अधिकारी जो हैं वो जायजा लेते नजर आ रहे हैं? देखिए कशिश, जिस तरीके से लगातार जो है सर्दी का प्रकोप बढ़ने की जो दावे किए जा रहे हैं, अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, उसके बाद कहीं न कहीं प्रशासन को चेतना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से वो प्रशासन नहीं चेता, उसके बाद जी मीडिया द्वारा खबरें प्रसारित करने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। इसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि प्रशासक जो नगर निगम है, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, उन्होंने आदेश जारी कर दिया। और रैन बसेरों की हालांकि तैयारियां जो है अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अगर बात करें तो आदेश जरूर जारी कर दिए गए हैं कि जितने भी शहर में रैन बसेरों के लिए चिन्हित स्थान है उन्हें चिन्हित किया जाए। पहले से कुछ स्थान वैसे भी चिन्हित है, उसके अलावा भी क्योंकि हर साल जो है जो सड़कों पर रहने वाले, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी है, तो नए स्थानों को चिन्हित करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए। नगर निगम की ओर से अब नए स्थान भी जो है वो चिन्हित किए जाएंगे। उसके बाद जो नए स्थान है वहाँ पर भी जो इस बार रैन बसेरे लगाने की जो प्लानिंग शुरू की गई। अब देखने वाली बात है कि उन रैन बसेरों में क्या सुविधाएं देते हैं, क्योंकि अक्सर रैन बसेरे तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन उन रैन बसेरों में कई बार पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती है। केवल एक टेंट लगाकर उसमें एक पानी की मटकी रखकर रैन बसेरों से इतिश्री करने का भी प्रयास किया जाता है। तो देखने वाली बात है इस बार क्या होता है रैन बसेरों के अंदर व्यवस्थाओं के रूप में, मेडिकल किट के रूप में क्या उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, वो अब देखने वाली बात है जब रैन बसेरे। चलिए, तो निर्देश दे दिए गए हैं लेकिन अभी तक तैयारियां शुरू नहीं की गई हैं। अच्छा, अब राम आपसे जल्दी से जाना चाहेंगे, वहां पर जरा बताइए 12 में क्या व्यवस्थाएं हो गई हैं यहाँ पर शुरू? जी बिल्कुल, 12 में अभी रैन बसेरे शुरुआत नहीं हुई, लेकिन प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर दी। नगर परिषद द्वारा रैन बसेरे लगाने, जिसमें बस स्टैंड पर रैन बसेरा लगना है। इसके अलावा जो नगर परिषद की जो धर्मशाला है वहां पर ही रैन बसेरा की शुरुआत करनी, लेकिन अभी शुरुआत इन्होंने नहीं की। लेकिन तैयारी पूरी तरह से प्रशासन द्वारा कर ली गई है, क्योंकि सर्दी के टाइम कई लोगों को बाहर सोना पड़ता है। इसकी व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की है कि रेलवे स्टेशन 12 और बस स्टैंड पास में, तो बस स्टैंड वाले एरिया में वहाँ पर एक रैन बसेरे की तैयारी प्रशासन द्वारा की है। ठीक है राम और राकेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।